दिल दरिया समुंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने। जिस तरह से हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, इसी तरह से हर इंसान के भी दो चेहरे होते हैं। एक वो चेहरा होता है जो कि बड़ा हमें देखने में खूबसूरत लग रहा होता है और दुनिया को हम लोग दिखाते हैं कि भी हम बड़े डिसेंट हैं, सिविलाइज्ड हैं। और बिहाइंड द सीन एक चेहरा वो होता है जो कि असल चेहरा होता है। और वो चेहरा जितना भयानक होता है ना, ये सिर्फ इंसान खुद जानता है या उसका रब बेहतर जानता है, या वो बंदा बेहतर जानता है जो कि उसका ये भयानक चेहरा देख सकता है। यूके में रहने वाले पाकिस्तानियों की बहुत सारी स्टोरीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, लेकिन आज ये जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, इसमें एक औरत जो कि यहाँ पे यूके में पाउंड्स में करोड़पति थी, उसका ऐसा भयानक और खौफनाक रूप देखने में आया कि भी इस वाक़ये को सुनने के बाद ना काफ़ी देर के लिए मैं खुद भी स्टेबल नहीं हो सकी। कि इंसान दौलत की हवस में सब कुछ उसके पास अल्लाह का दिया हुआ होता है, घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, लेकिन इसके बावजूद ये दौलत की हवस ना इंसानों के अंदर ख़त्म होने को नहीं आती है। बस यहाँ पे यूके में रहने वाले पाकिस्तानियों का ना मोस्टली लोगों का मैंने यही देखा है कि उनके अंदर ये जो पैसे की एक हवस डेवलप हो जाती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ख़्याल से तो कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। ये है कि भई जितना पैसा आ गया है कि भई अकाउंट्स जो हैं उनके नंबर्स इंक्रीज़ होते रहें। बाय हुक एंड बाय क्रूक, अच्छे या बुरे तरीके से हम पैसा जो है ना वो दोनों हाथों से समेटते रहें और अपना अकाउंट का जो बैलेंस है ना उसको इंक्रीज़ कर के खुश होते रहें। और उनको शायद इस चीज़ से सब्र हासिल होता है कि उनके अकाउंट का बैलेंस कितना अप एंड अप जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज के भी इस व्लॉग में ना आप लोगों के साथ यहाँ पे यूके में रहने वाले एक ऐसी पाकिस्तानी औरत की कहानी में शेयर करने जा रही हूँ जिसने कि यहाँ पे एक ऐसा अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया। इसे सुनने के बाद ना आपकी अकल भी जो है ना वो दंग रह जाएगी और आप लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि भी यहाँ पे यूके में रहते हुए लोग, इनके ज़हनों में ऐसे मतलब नेगेटिव आइडियाज़ आते कहाँ से हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसा इकट्ठे करने के लिए इस तरह के कारनामे सर अंजाम देते हैं। ये भी नहीं देखते कि किसी की दिल आज़ारी हो रही है, किसी के ऊपर हम जुल्म कर रहे हैं या हम जो है वो किसी का हक मारने जा रहे हैं। इस औरत को ज़रा गौर के साथ देखें। देखने में बड़ी ही ऐसे लग रहा है कि बड़ी मासूम सी औरत है और इसको ना दुनिया के किसी भी उतार चढ़ाव का पता नहीं है, कोई भी मतलब उल्टा सीधा काम इसको करना नहीं आता होगा। ये हैं जी फरजाना कौसर, जो कि यहाँ के यूके के शहर लंदन में मुकीम थीं। अब जी हुआ क्या कि जी ये फरजाना कौसर ना तकरीबन अपने 40 साल की उम्र थी इनकी, जबकि इनकी ना वालदा की डेथ हो गई। और ये पहले ना अपने घर में अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ ना एक सेपरेट हाउस में रहती थी। वालदा की डेथ होने के बाद क्या था कि भी अब चूँकि इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी होती है ना वालदैन की, वो आगे बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाती है। ये फरज़ाना कौसर ना अपनी वालदा के घर में ना शिफ्ट हो गई और इसकी जो मदर थी ना, उसने बड़ी नेक और डिसेंट किस्म की औरत थी, रहमदिल किस्म की औरत थी। उसने ना अपने घर में एक टेनेंट औरत रखी हुई थी अपने साथ कि अकेले मैंने घर में सारा दिन क्या करना होता है, तो उसने ना अपने साथ एक औरत जो थी ना वो अपने साथ किराए पे रख ली और दोनों का टाइम ना बस इसी तरह से गुजरता रहा और इसकी वालदा की ना डेथ हो गई। अब डेथ के बाद क्या था कि जी फरज़ाना कौसर ना अपनी अम्मी के घर में शिफ्ट हो गई। अब जब फरज़ाना कौसर अपने बच्चों के साथ अपनी वालदा के घर में शिफ्ट हो गई ना कि भी मैंने ये घर सेल जो करना है और फिर इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा और फिर मेरे हाथ ना आ जाके कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये ना अपनी जो माँ का घर है ना वहाँ पे आ गई। अब वो टेनेंट वहाँ पे रह रही थी, बजाय इसके कि इसने ना वो टेनेंट को वहाँ से निकाल देती, इसने उसे कहा कि ठीक है, तुम ना मतलब मेरी माँ के साथ रह रही थी तो तुम उसी तरह से एक कमरे में जो है ना अपना मतलब रही जाओ और किराया जो है ना वो तुमने मुझे देना है। लेकिन टेनेंट ने कहा कि चूँकि आप अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ इस घर में शिफ्ट हो गई हैं, तो अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैं कहीं और शिफ्ट हो जाती हूँ। लेकिन जी इसने कहा कि नहीं ठीक है, मेरी माँ ने तुम्हें रखा हुआ था तो मैं कोई हेडेक क्रिएट नहीं करना चाहती, तो ठीक है आप बस यहीं पे रहें और जो घर का किराया है ना, यानी कि वो जो रूम का रेंट वगैरह ले रही थी, वो आपने ना अब मुझे पे करना है। बात समझने भी आती है, मतलब कि ठीक है भी कि जो माँ का सब कुछ था वो मरने के बाद अब आगे बेटी को ट्रांसफ़र हो गया है। पर ना फरजाना कौसर के दिमाग में ना कुछ और ही ख्यालात चल रहे थे। आपको पता है कि यहाँ पे यूके में ना मेड्स वगैरह नहीं मिलते और घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं ना औरतों को।
घर के भी काम करने पड़ते हैं, जॉब पे भी जाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है कि हम पाकिस्तानी जो ख़वातीन है ना यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि भी टेंशन में चली जाती हैं कि भी हो क्या रहा है। घर के काम करना, खाना बनाना, घर की सफाई करना, क्लोथिंग वगैरह करना, फिर उसके बाद जी जॉब पे जाना, बच्चों को लुक आफ्टर करना, ये सब काम करना ना एक बंदे के लिए आसान नहीं है। और जब भी यहाँ पे ना मैं देखती हूँ कि लोगों को कोई मतलब वे आउट मिलता है ना, थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता है, तो वो उसको ज़रूर अवेल करते हैं। अब ये बात कहना गलत है कि भी हम लोग बड़े खुश हैं यहाँ पे कि भी घर के काम करके, बाहर के काम निपटा के, जॉब पे जाके, बच्चों को सँभाल के एक बड़ी मतलब सुकून वाली ज़िंदगी है, इस तरह नहीं है। अब जी फरज़ाना कौसर को ना ये सारे घर के काम ना खुद करने पड़ते थे, बाहर जॉब पे भी जाना पड़ता था, बच्चों को भी लुक आफ्टर करना पड़ता था। उसने का ना क्या किया, उसने ना ये जो औरत उसके साथ घर में उसकी अम्मी के घर में ना टेनेंट के तौर पे रह रही थी ना, इसने मतलब वो भी इंडिया पाकिस्तान से उसका ताल्लुक था यानी कि देसी ही थी। और गूंगे की रमज़न गूंगा जाने, वही वाली बात। अब ना इसने फरज़ाना कौसर ने उसको कहना कि आप ना मेरे साथ मेरे मतलब जब खाना वगैरह किचन में बनाना, दोनों किचन शेयर करती थी ना, तो इसने कहना कि आप ना मेरी थोड़ी-सी हेल्प कर दिया करो ना, तो इसका ये है कि मैं ना रेंट में आपको थोड़ा ना रिलीफ़ दे दूँगी। उसने आगे से मतलब मुरव्वतन कहना कि नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके कि मैं अपना भी तो काम कर रही हूँ, अपने लिए भी खाना बना रही हूँ, तो साथ में आपके लिए भी खाना बना देती हूँ। इसी तरह से फिर उसने मतलब कहना कि मैं जॉब पे जा रही हूँ, फरज़ाना कौसर ने उसको कहना कि मैं जॉब पे जा रही हूँ, आप ना आज ऐसा करना मैं आ जाने में लेट हो जाऊँगी, तो आप घर का जो खाना वगैरह है ना, जब आप अपने लिए बनाएँ तो मेरे मेरे लिए भी बना लेना, हमारी फैमिली के लिए भी बना लेना। और जब किचन यहाँ पे शेयरिंग में होता है ना, तो खाने-पीने की सारी चीज़ें एक ही जगह पे पड़ी हुई होती हैं। ये नहीं होता कि ये तेरा है तो ये मेरा है ना, मतलब सारी चीज़ें ओपन होती हैं। अब क्या होना कि भी फरज़ाना कौसर ने ना चूँकि वो यहाँ की अब इस घर की मालकिन थी और उसका सारा मतलब रूब और दबदबा था। उसने उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना टोटली मालकाना हो गई थी और वो उस लेडी को ना जो उसके पास रेंट पे रह रही थी ना उसको अब्यूज़ करना उसने शुरू कर दिया। अब आपको ना यहाँ पे मोस्टली केसेस ऐसे भी सुनने को मिले होंगे जिसमें कि क्या करते हैं कि इन-लॉज़ पाकिस्तान से बहुएँ ला के ना उनको घर में मेड ही बना के रखते हैं, एक तरह से घर का सारा काम-काज करवाते हैं और पाकिस्तान से बहुएँ ब्याह के लाते भी इसीलिए हैं कि वो आके घर का सारा काम करें, यानी कि खाना बनाए, बर्तन धोए और जी बाकी सफाइयाँ वगैरह और सब कुछ करे। जॉब पे भी जाए और हम ना बस आराम से बैठ के खाना खाएँ। हर बंदे के अंदर ये ख्वाहिश होती है, तो जी फरज़ाना कौसर ने भी यही कुछ किया। अब बहू के लिए तो समझ में आता है कि भी सास-बहू वाला चक्कर है, दोनों की आपस में लग रही है और इस तरह के चक्कर के भी उसको डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार बनाया जा रहा है। अब एक टेनेंट के साथ ये सब कुछ करना ना कुछ समझ से बालातर था। फरज़ाना कौसर ने ना उस औरत को ना अपना मतलब एक तरह से ना मेड्स की तरह ना ट्रीट करना शुरू कर दिया। उससे घर का खाना भी बनवाना, उससे घर की सफाई वगैरह भी इसी तरह करवानी कि जी आप मेरा ना काम कर दें प्लीज़, मैं आपको रेंट में जो है ना वो रिलीफ़ दे दूँगी। उसने आगे से कहना नहीं कोई नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। इसी तरह से उसने फिर अपने बच्चों को भी स्कूल से पिक करने की ड्यूटी उसी औरत की लगा दी और शुरू-शुरू में ना उसका रवैया यानी कि फरज़ाना कौसर का जो टोन था ना वो थोड़ा धीमा था, मतलब जैसे प्लीज़ प्लीज़ करके काम करना ना उस तरह से था। अब जब उसने ना उस औरत का मतलब उसको फुली तौर पे ना ट्रेंड कर लिया कि उसने घर के सारे काम भी करने हैं, उसके कपड़े वगैरह भी करने हैं, लॉन्ड्री भी करनी है, खाना भी बनाना है, बच्चों को भी स्कूल से लेकर आना है ना, तो उसके बाद क्या था कि वो अब चूँकि उसके घर में रह रही थी और उसके कमरे तक उसकी एक्सेस थी और घर की चाबियाँ भी ऑफ़ कोर्स फरज़ाना कौसर के पास थीं। अब जब वो घर लेडी ना घर में नहीं होती थी ना, तो इसने क्या किया कि बड़ी हिम्मत करके ना उसके कमरे में चली गई और उसके कमरे में जाके जो उसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे ना, पासपोर्ट और आईडीज़ वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरह की जितनी भी चीज़ें जहाँ से कि उसका ना प्रूफ़ मिल सकता था ना, उसने उनकी तस्वीरें खींच लीं और उसका पासपोर्ट जो था ना वो अपने कब्ज़े में ले लिया। अब यहाँ से आपने ना फरज़ाना कौसर की शातिरी देखनी है कि कितना दिमाग इसका ना मतलब नेगेटिव चीज़ों में कितना चला। इसने जब उस टेनेंट औरत की सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और उसकी आईडीज़ वगैरह एक तरह से स्टोल कर ली ना, तो उसके बाद ना इसका रवैया और ज़्यादा सख्त हो गया। उसके साथ अब ये अपर टोन में जाके बात करना शुरू हो गई। उसको एक हुक्मनामा जारी करती थी कि आज आपने खाना बनाना है, आज आपने बच्चे स्कूल से लेकर आने हैं, मैं जॉब पे बिज़ी हूँ और आज आपने क्लीनिंग करनी है और आज आपने गार्डन साफ़ करना है, आज आपने बाहर से जो फ्रंट यार्ड है, बैक यार्ड है, उसको क्लीन अप करना है। मतलब कि घर की जो सारी की सारी ज़िम्मेदारी थी ना, वो फरज़ाना कौसर ने उस टेनेंट के ऊपर डाल दी और उसको रेंट में भी कोई रिलीफ़ नहीं दे रही थी। अब उस औरत ने ना जो कि इसके घर में किराए पे रह रही थी, उसने ना हाथ खड़े कर दिए कि भी मैं तो यहाँ पे एवी फ़िज़ूल में मतलब मेरा तो किराया भी नहीं कम हो रहा और मैं इसके घर के काम जो है वो नौकरानियों की तरह से कर रही हूँ। उसने कहा कि मैं ना यहाँ से अब कहीं और शिफ्ट हो जाती हूँ क्योंकि मेरे लिए ना अब यहाँ पे रहना मुश्किल हो चुका है।
अब जी फरज़ाना कौसर वो तो गुस्से में आ गई, तैश में आ गई, शायद उसके साथ कोई ज़हनी मसला था या यहाँ पे रहने वाले लोग आपको पता है कि डिप्रेस होते हैं और दूसरा ये कि पैसे की जो हवस है ना वो कहीं ख़त्म होने को नहीं आती। इसने क्या किया, इसने ना उसको डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार बनाया। एक उसने लाठी उठाई, उसको फ़िज़िकली अब्यूज़ किया, उसको फाइनेंशियली अब्यूज़ किया, उसको मेंटली अब्यूज़ किया, उसको मतलब डराना, धमकाना कि अगर तुम ये घर छोड़ के गई तो दिस एंड दैट ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं तुम्हें मतलब ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब चूँकि इसके डॉक्यूमेंट्स जो थे ना उस टेनेंट के वो इसके पास थे, यानी कि सारी की सारी आईडीज़ अब फरज़ाना कौसर के कब्ज़े में आ चुकी थी। तो इसलिए वो लड़की औरत जो थी ना वो ब्लैकमेल होना शुरू हो गई। मतलब कि इंसान डर जाता है ना तो वही सब कुछ उस औरत के साथ भी हुआ। 16 साल यानी कि 16 साल तक जो फरज़ाना कौसर थी ना उस औरत को ये सब कुछ ये करती रही। उससे घर के काम भी करवाती थी, उसको मतलब मेंटली अब्यूज़ करती थी, उसको दबा के रखती थी और इस तरह की सारी कंडीशन और ये मतलब उसको जो था ना उसने इतना मारा और डराया धमकाया कि वो औरत ना इससे वाक़ई में डरना शुरू हो गई थी। फिर जी ये सब कुछ यहीं पे ख़त्म नहीं होता, यानी कि फरज़ाना कौसर उससे रेंट भी ले रही थी, उससे घर के काम भी करवा रही थी, उसको नौकरानियों की तरह ट्रीट भी कर रही थी और उसको ना हॉस्पिटल ले जाके ना वहाँ पे अब चूँकि आईडीज़ इसके पास आ चुकी थी ना फरज़ाना कौसर के पास, तो इसने ना डॉक्टर के पास ले जाके उसको डिक्लेयर करवा दिया कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है। चूँकि अब उसको डराती-धमकाती थी और वो हरकतें भी कुछ इस तरह से करती थी, उससे डर के रहती थी ना, तो उसको सर्जरी लेके जाना, हॉस्पिटल लेके जाना और सारी जगहों पे ना अपने साथ लेके जाना और डॉक्टरों को बताना कि मैं इसकी केयर टेकर हूँ और मैं इसको लुक आफ्टर करती हूँ और इस तरह के सारे काम करके ना इसने ना एक पास बनवा लिया। अब उस पास की वजह से इसने क्या किया कि इसने ना यहाँ की गवर्नमेंट से फ़ायदा लेना शुरू कर दिया। बेनिफिट्स जो थे ना वो इसने क्लेम कर दिए कि मेरे घर में एक टेनेंट है और वो अब मेंटली स्टेबल नहीं है और मैं उसकी केयर टेकर हूँ, तो इसलिए अब जो है ना इसके पैसे जो है ना वो मुझे दिए जाएँ। इसने जो फरज़ाना कौसर ने उस औरत के नाम पे एक बैंक अकाउंट खुलवाया, उसमें वो जो सारे क्लेम्स वग़ैरह ये बेनिफिट क्लेम करती थी ना, यहाँ की गवर्नमेंट से वो सारे के सारे पैसे ना उस औरत के अकाउंट में आते थे जो कि जिसकी असेस थी फरज़ाना कौसर के पास। ये सारे जो पैसे आते थे ना उसके क्लेम्स के, कि उसको लुक आफ्टर किया जा रहा है और इस तरह के मतलब यहाँ की गवर्नमेंट डिसेबल पर्सन्स को बड़ा कुछ देती है ना, सीधी-सी बात है। तो वो ये सारा ना बेनिफिट्स फरज़ाना कौसर ले रही थी। इसी तरह से उसकी डिसेबिलिटी का बैज बनवा के ना इसने अपनी गाड़ी के ऊपर भी लगा लिया फरज़ाना कौसर ने कि जहाँ पे भी जाना है इस डिसेबल पर्सन है, उसकी जो टेनेंट थी ना वो मेरे साथ जाएगी। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे डिसेबल जो लोग हैं ना उनकी पार्किंग फ्रंट पे होती है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है और इजीली पार्किंग मिल जाती है। आप कहीं पे भी ना डिसेबल पर्सन बैज होल्डर जो है ना वो अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, उनको कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं आती। इस चीज़ का भी ये बेनिफिट उठा रही थी ना। अब जी चूँकि वो औरत यानी कि वो जो टेनेंट इसके घर में रह रही थी, वो फुली तौर पे ना इसके असर और रसूख में आ गई थी। इसके डरावे में, इसके धमकाने में सब कुछ था और इसके जो बेनिफिट्स वगैरह यहाँ की गवर्नमेंट से आ रहे थे, वो पैसे भी फरज़ाना कौसर जो थी ना वो वसूल कर रही थी। घर के सारे काम भी उससे करवाती थी, उसको नौकरानियों की तरह ट्रीट करती थी और हफ्ते में 1-2 दफ़ा उसको डोज़ देती थी। ये जो मेंटली अब्यूज़ करने वाली होती है ना, उसको डराने वाली कि किसी के सामने अपना मुँह ना खोले। ये सारा चक्कर जो था ना वो 16 साल तक चलता रहा। अब आप कहेंगे कि ये भी सब कुछ कैसे पता चला, मतलब यहाँ मंज़र आम पे किस तरह आया? अब जी इनके ना साथ वाले घर में नेबर्स में ना एक और मेड आता था, यानी कि उन्होंने ना क्लीनिंग के लिए कोई पर्सन रखा हुआ था, जो कि हफ्ते में ना सिर्फ़ 1 मर्तबा आया करता था। 1 या 2 मर्तबा और वो आके देखता था कि ना सिर्फ़ इस घर में ना यही औरत है जो कि काम कर रही है। कभी ये बर्तन धोती है, कभी ये कपड़े धोती है, कभी ये कुछ कर रही है, कभी ये फ्रंट यार्ड साफ़ करती है और ये सारा कुछ करने के दौरान ना मतलब वो एक होता है ना चेहरे के ऊपर एक इत्मीनान और एक खुशी, वो सब कुछ कोई नहीं था, है ना? मतलब जैसे इंसान फ़ोर्सफुली ये काम करता है ना और अंदर से देखने में ये औरत जो है ना वो बाय फ़ेस खुश नहीं लग रही है। अब जी गोरे जो है ना आपको पता है कि वो इन चीज़ों को नोट करते हैं और दूसरों के कामों में ये नहीं है कि फ़ौरी तौर पे जाके उसके साथ लड़ाई लेना शुरू कर दें या उसमें पंगा डालना शुरू कर दें, हम पाकिस्तानियों की तरह या इंडियंस की तरह, ऐसा नहीं होता। अब जी वो उसने ना क्लीनर ने क्या किया, उसने ना यहाँ की सोशल सर्विसेज़ को ना फ़ोन कर दिया। यहाँ पे एक ये बड़ा काम है कि सोशल सर्विसेज़ को ना लोग बाहर कम्युनिटी में देख के चलना पड़ता है। इवन अपने बच्चों को तक को ना लोग थप्पड़ नहीं मार सकते कि अगर किसी ने देख लिया ना तो हमारी शिकायत हो जानी है। उसने ना जो गोरा था ना उसने सोशल सर्विसेज़ को फ़ोन किया कि इस नंबर की प्रॉपर्टी पे ना इस तरह से एक लेडी है जो कि मुझे लग रहा है कि भी डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार हो रही है।
देयर इज़ समथिंग फिशी इन दैट हाउस, कि इस घर में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। तो आप लोग ना आके देखें कि भी इधर क्या प्रॉब्लम है, शायद किसी को मदद की ज़रूरत है। अब जी सोशल सर्विसेज वाले खुद तो अकेले ना आए, उन्होंने आगे पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को अपने साथ लेके उस घर पे रेड की और वहाँ से ना उस औरत को, जो कि वहाँ पे एज ए टेनेंट रह रही थी ना और पिछले 16 साल से वो इस डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार हो रही थी, उसको वहाँ से बाजियाब करवाया। जब वो लोग यानी कि पुलिस ने उसके बयानात वगैरह लिए, इसी तरह से ये फरजाना कौसर को लिया और इन दोनों औरतों के और घर वालों के बच्चों के बयानात लिए गए ना, तो ये पता चला कि भी ये जो औरत थी ना, इसको डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार बनाया जा रहा था। ये मेंटली स्टेबल थी, लेकिन जानबूझ के डॉक्टरों के सामने इसको अनस्टेबल शो किया गया, इसकी डिसेबिलिटी शो की गई और हुकूमत से जो था ना वो बेनिफिट्स वगैरह लिए गए और इसी तरह से मतलब कि इस औरत को जो था ना वो उससे घर के काम काज जो थे ना वो ज़बरदस्ती करवाए गए। अब जी ये कोर्ट में मामला चला गया और फरजाना कौसर को जो है ना 6 साल की सज़ा, यानी कि उसको अब बिहाइंड द बार्स रखा जाएगा, जेल सुना दी गई। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि उस लेडी के ऊपर इसने जो तशद्दुद किया और 16 साल उसको अपनी कैद में रखा ना, उसके लिए इसको पे बैक करना पड़ेगा। उसको तकरीबन 2 लाख पाउंड से ऊपर की रकम जो है ना ये पे करेगी और उसका घर जो है ना, फरजाना कौसर का घर जो उसकी माँ की तरफ से इनहेरिटेंस में उसको आया था, अब वो सेल किया जाएगा और उसमें से इस औरत को जिसके ऊपर किसने तशद्दुद किया, उसको ये 2000 पाउंड प्लस जो रकम है ना, ये पे ऑफ की जाएगी। और अगर फरजाना कौसर ने अपना घर सेल करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की या वो घर ना सेल किया और उस औरत को जो है ना वो 200,000 प्लस की अमाउंट जो इसको कहा गया है ना वो उसको पे बैक नहीं की, तो जी इसकी सज़ा जो है ना वो मज़ीद 30 महीने बढ़ा दी जाएगी। बहुत लंबा अरसा मतलब ये सब कुछ चला। ये मतलब फरजाना कौसर की एज ना तकरीबन 40 इयर्स थी जब इसने ये सारा चक्कर जो था ना वो शुरू किया। और इस वक़्त जो है ना इसकी उम्र 58 इयर्स प्लस, यानी कि तकरीबन 60 इयर्स कह लें, हो चुकी है और वो औरत जो है वो 65 इयर्स प्लस हो चुकी है। जब तक ये सारा ना ये डोमेस्टिक अब्यूज़ का केस चलता रहा और इसको यहाँ की गवर्नमेंट ने इतना सीरियस लिया है कि इसको अब मॉडर्न स्लेवरी का नाम दे दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई बंदा इस तरह से करता हुआ और किसी को उसने अपना गुलाम बनाने की कोशिश की और उसको अनपेड करके अपने घर के काम करवाए या उसका कोई बेनिफिट उठाने की कोशिश की ना, तो उसकी सज़ा जो है ना उसको भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पे इस रियल इंसिडेंट से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो एक ऐसी औरत के साथ उसको डोमेस्टिक अब्यूज़ का और स्लेवरी का निशाना बना रही थी, जो कि उसके मतलब किसी रिलेशन में नहीं थी और उसको बस इसने ना फ़ोर्सफुली अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। अब आप लोग अंदाज़ा लगाएँ कि वो ससुराल वाले जो कि अपने साथ ये बहुएँ पाकिस्तान से ब्याह कर लेकर जाते हैं, तो वो उन बेचारी लड़कियों के साथ क्या-क्या नहीं करते होंगे, उनको किस तरह से अपना गुलाम नहीं बनाते होंगे। और सेकेंडली ये कि यहाँ पे यूके में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं ना, इनके जो ओरिजिनल फेसेस हैं ना, सुनने में सबको बहुत बुरा लगेगा। बहुत ही मतलब घिनौने किस्म के हैं। इनकी रियलिटी बड़ी ही ख़तरनाक है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की ख़ातिर और अपने मुफ़ादात की ख़ातिर ना ये किसी भी बंदे को किसी भी तरीके से जो है ना वो मिसयूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इस कल्चर में और इस सोसाइटी में रहते हुए ना इन पाकिस्तानियों के लिए इनका दीन और ईमान सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा हो चुका है। इससे ज़्यादा बढ़ के ना यानी कि पैसे से ज़्यादा बढ़ के इनके लिए दुनिया में और कोई चीज़ है ही नहीं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये फरज़ाना कौसर ने जो भी 16 साल तक ये उस औरत को अपना गुलाम बना के उसको अब्यूज़ करती रही, ये उसकी कोई मेंटल कंडीशन थी या कि उसने पर्पसली यानी कि बड़ा शातिर दिमागी के साथ और अपना जो एक भयानक रूप था ना वो दुनिया से छुपा के उसको मिसयूज़ किया उस औरत को और उसके बेनिफिट्स और उसके मतलब पैसा वगैरह जो है ना वो खाती रही। अपनी राय से आप लोग मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।